वेलकम बैक गाइस। सो आज के वीडियो के अंदर हम लोग सेविंग के बारे में बात करेंगे। जब भी आप लोग कनाडा आते हो, आप पढ़ाई करते हो, तो 1.5 ईयर जो है उसको मैं इतना काउंट नहीं करता हूँ। अगर आप उसमें भी ये चीज़ें करना चाहो तो कर सकते हो, बट पढ़ाई ख़त्म होने के बाद जो मेन 2-3 साल होते हैं ना, वो बहुत क्रूशियल होता है। बिकॉज वो 2-3 ईयर्स के अंदर आप जो करते हो वो ये डिटरमाइन करता है आपकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी। नंबर 1 गाइस, किसी को भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे ना किसी भी बंदे को जो इंटरनेट पर वीडियोज़ बना रहा है या आपका कोई दोस्त हो। ये सब चीज़ों में ना देखा देखी नहीं होती है। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, उसके ऊपर बहुत कुछ मैटर करेगा। पहले मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर बैक होम लोन लेके आए हो तो पहले वो लोन पे ऑफ कैसे करते हैं उसके बारे में सोचो, एंड देन ये सब चीज़ों में जाना। मेरे पिछले 2.5 ईयर्स के एक्सपीरियंस में ये चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ। मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। पैसे कमाने वाले 2 टाइप के लोग होते हैं भाई। एक होते हैं जो पैसा बचा के पैसा कमाते हैं, दूसरे है जो पैसा खर्च के पैसा कमाते हैं। ठीक है, दोनों का एक्सप्लेनेशन आप लोग को देता हूँ। पैसा खर्च के पैसा कमाने वालों के बाद में बात करेंगे। पहले पैसा बचा के पैसा खर्चने वालों के, मतलब पैसा बचा के पैसा कमाने वाले लोगों के बारे में बात करते हैं। अब ये किस तरीके के लोग रहते हैं, फालतू के खर्चे नहीं करते, अपनी लाइफस्टाइल को बेयर मिनिमम पे रखेंगे एंड 2-3 साल इस तरीके से रह के पैसा सेव करेंगे एंड देन वो पैसे को आगे वो मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, जो भी तरीके का उनको सही लगता है उस तरीके से। दूसरे टाइप के लोगों के बारे में हम धीरे धीरे बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो पहले जो लोग होते हैं इनके बारे में हम बात करते हैं एंड आप लोग को मिनिमम वेज पे दिखाता हूँ। अगर आपकी इस तरीके की सोच है तो आप लोग कितना पैसा सेव कर सकते हो कनाडा के अंदर पढ़ाई खत्म होने के बाद। ठीक है, मैं फुल टाइम वालों को ही लूँगा। नंबर 1, अगर आप लोग मिनिमम वेज चलो 18 पकड़ लेते हैं, अभी आप फ्यूचर में आओगे, अभी यहाँ पे हो तो 18 पकड़ लेते हैं अराउंड। फुल टाइम में तो इतना तो $18 तो लोग, राइट। 18 इंटू हम लोग 40 करते हैं, राइट। 40 आवर्स पर वीक तो 720 हुआ। फिर 720 माइनस अपन टैक्स हटा देते हैं तो 626, मतलब अराउंड 600 के इर्द गिर्द पकड़ लेते हैं। वीकली आपका पे इतना आएगा टैक्स हटा के, तो 600 इंटू 4 करते हैं, कितना हुआ $2,400। ये महीने का आपका हुआ इनकम। अगर आप लोग ओवर टाइम नहीं करते हो तब इतना होता है। ओवर टाइम करके थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, $200-300 थोड़ा ज़्यादा ले लेना, ठीक है। बट हम लोग अभी बेयर मिनिमम लेके ही चलेंगे, फालतू का नहीं लेंगे। तो $2,400 आपका मंथली पैसा बचा। तो बचा मतलब अभी ये इनकम आपके अकाउंट में आया, अभी तो और भी बहुत कुछ एक्सपेंडिचर कटेगा। अब इसमें से आप लोग का रेंट कटेंगे। रेंट मैं उस हिसाब से लूँगा गाइस जहाँ पे रेंट्स बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अगर आप उसके अलावा कहीं रहते हो तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिट में ही हो। अगर आप लोग टोरंटो में रहते हो तो यहाँ पे रेंट्स टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, GTA के अंदर जो भी चीज़ें आती है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप शेयरिंग में भी यहाँ पे रहते हो तो $450 से $500 तो मिनिमम लेके चलो, इससे नीचे तो मिलेगा नहीं। फिर अगर उससे नीचे चले जाओगे तो फिर 10-10, 12-12 लोग 2-3 बेडरूम में रह रहे हो, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट अगर नॉर्मल रहते हो तो $450 से $500 या $550 तो शेयरिंग में मिनिमम रेट चल रहा है यहाँ पे, ब्रैम्पटन में, टोरंटो में, मिसिसागा में, हर जगह पे। ओके, सो $500 ले लेते हैं शेयरिंग में। सो माइनस $500 करेंगे तो कितना हुआ, $1,900 हुआ रेंट हटा के। फिर ग्रोसरी भी कट कर देते हैं, ग्रोसरी 250 पकड़ लेते हैं महीने का। मतलब घर पे बनाते हो, बाहर नहीं जाते हो, तब बाहर जाते हो तो 250-300 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो घर पे बना के अगर आप खाते हो तो 250 ले रहा हूँ मैं, 200 से 250 के बीच में ख़त्म हो जाता है। बट मैं थोड़ा मैक्सिमम ही लूँगा ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिले। सो 1,650 खाने का, रहने का हटा के। उसके बाद फ़ोन के बिल, अगर आपने कोई फ़ोन लिया है तो उसके हफ्ते कट रहे होंगे। उसके अलावा सिम कार्ड का, इंटरनेट का प्लान कट रहा होता है। अब सिम कार्ड की बात निकली है भाई, तो मैं कनाडा के सबसे बेस्ट सिम कार्ड प्रोवाइडर्स के बारे में बात करता हूँ, बिकॉज अभी ये लोग का डील भी बहुत अच्छा चल रहा है, प्लस अभी फ़ोन के ऊपर भी आप लोग को डील दे रहे हैं ये लोग। नंबर 1 कैनेडियन सिम पावर्ड बाय रोजर्स के बारे में अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाना। इनकी डील के बारे में पहले आप लोग को बताता हूँ एंड इनके ऑफर्स के बारे में आप लोग को बताता हूँ। अगर इंडिया में आप लोग हो अभी फिलहाल तो आप लोग ये सिम कार्ड ऑर्डर कर सकते हो। इंडिया में बैठे बैठे ही आपको कनाडा का नंबर मिल जाता है एंड इंडिया में आप कहीं पर भी रहते हो, आपके घर में सिम कार्ड फ्री में डिलीवर होगा, आपको कोई भी तरीके का डिलीवरी का पैसा नहीं देना है। नंबर 2 एक्टिवेट भी हो जाता है भाई। कनाडा आने से 24 to 48 आवर्स पहले सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आप लोग कनाडा आते हो, कनाडा वाइड अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हो, मैसेजिंग कर सकते हो, टेक्सटिंग कर सकते हो, किसी को भी। ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज रहता है, आपके बहुत सारे काम ईजी कर देगा। एंड अभी ये लोग का लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है, $40 में 100 GB डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। आई डोंट नो भाई कनाडा के अंदर कोई सिम कार्ड कंपनी इस तरीके का ऑफर प्रोवाइड कर रही है कि नहीं। मुझे ये कंपनी के अलावा कोई ऐसा दिखा नहीं है जो इतने कम रेट में आप लोग को सिम कार्ड प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा अभी ये लोगों ने फ़ोन के ऑफर्स भी चालू करे हैं। सैमसंग हो, आईफोन हो, गूगल पिक्सल हो, ये सारे फ़ोन्स आप लोग एज लो एज $4 पर मंथ से ले सकते हो। सो मेक श्योर यू गो डाउन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके सिम कार्ड या फ़ोन के आपके जो भी प्लान्स आपको जिस भी तरीके से परचेज़ करना है, परचेज़ करने के बारे में देख लो एंड वो हो जाता है। उसके अलावा हाँ चलो पहले वो ले लेते हैं, वो पकड़ते हैं, कुछ $70-80 ले लेते हैं। फ़ोन लिया है तो 100 एंड फ़ोन नहीं लिया है तो कुछ $60 या $50 के इर्द गिर्द होगा, तो फ़ोन के साथ ही ले लेता हूँ मैं। ठीक है, हम लोग इसमें से भी चलो 100 हटा देते हैं।
तो कितना हुआ $1550। इसमें मैंने गाड़ी नहीं गिनी है। अगर आपके पास सेकेंड हैंड गाड़ी है तो उसके इंश्योरेंस का अलग कट रहा होगा, डिपेंडिंग आप पे कितना कैश गाड़ी का दिया है। नई गाड़ी है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका कितना कट रहा है। तो वो सब गाइज आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। मैं कोई होता नहीं हूँ आपको बताने वाला आप गाड़ी ले ना ले, आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड देख के आप आगे बढ़े ज़िंदगी में, इतना ही कहूँगा। ठीक है, गाड़ी का इसमें से कटा लेना जो भी आपका, इस हिसाब से आपको आइडिया लगेगा। तो 1500 पकड़ लेता हूँ मैं, महीने का आपका इतना सेविंग हो रहा है। 1500 इंटू 12 करते हैं तो हाँ, $18,000 के इर्द गिर्द आपका सेविंग हुआ, राइट। अब 18,000 में हम लोग क्या करते हैं, $8,000 FHSA में डालते हैं, फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट के अंदर। अब वेल्थ सिंपल के अंदर या कोई भी तरीके के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे आप लोग FHSA के थ्रू पैसा ट्रेड कर सकते हो। एंड वो FHSA में जो भी पैसा पड़ा है उसका टैक्स आप लोग को रिटर्न मिलता है। सेम गोज़ विद RRSP, उसका भी टैक्स आप लोग को वापस मिलता है। बट RRSP से जो भी पैसा आप लेते हो, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो पैसा वापस डालना होता है। ठीक है, RRSP के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप लोग इंटरनेट पे, वेबसाइट पे प्रोफेशनल बंदों से बात करके जानकारी ले लें। FHSA के बारे में बता सकता हूँ मैं, $8,000 गाइज एवरी ईयर उसका लिमिट होता है। उतना पैसा आप लोग FHSA में डाल दे। जब भी घर खरीदने जाते हो वो पैसा आप घर के तरफ उसको यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा एंड वो सारा टैक्स आप लोग को वापस मिलेगा। ओके, तो 18,000 में से बचे आपके $10,000। अगर आप लोगों ने $8,000 FHSA में से डाले, FHSA में डालने के बाद आप लोग उसको आगे ट्रेड भी कर सकते हो। मतलब कोई स्टॉक लेना है, कोई ETF लेना है, वो सब कुछ करना है तो आप उसके थ्रू वो भी कर सकते हो। सो 2 रिटर्न मिलता है गाइस। आपको ट्रेडिंग का भी प्रॉफिट मिलता है, उसमें जो भी स्टॉक के वैल्यू ज़्यादा जाते हैं वो सेल करके भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। एंड 8,000 के ऊपर आप लोग को टैक्स भी रिटर्न मिलता है। तो ये प्रॉफिट हो गया। बाकी $10,000 आप ज़्यादा कुछ मत करो यार, उसको सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे। कोई भी हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में वो पैसा रख दो। मतलब नियो फाइनेंस है या इस तरीके के और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको 4% सेविंग्स अकाउंट में हाई इंटरेस्ट मिल जाता है, तो उस तरीके का रखो। या अपने बैंक, जो भी आपका TD बैंक है, स्कॉशा बैंक है, जो भी बैंक है, उसके अंदर आप लोग सेविंग्स अकाउंट में उसको पड़े रखो $10,000। उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ इंटरेस्ट आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये साल का 10,000 मैंने बोला है। इसी लाइफस्टाइल पे अगर आप लोग आगे 1 साल 2 साल रहोगे तो आपके पास सेविंग्स में पड़े होंगे $30,000। ठीक है, एंड बाकी आप लोग FHSA के अंदर 8 करके 24,000 वहाँ पड़े होंगे। ठीक है, तो 24,000, $24,000 प्लस $30,000, $54,000 3 साल के अंदर आप लोग सेव कर सकते हो अगर इस तरीके से जाते हो। ठीक है, ये अगर आप लोग मिनिमम वेज पे काम करते हो एंड जो भी मैंने लाइफस्टाइल बताया उस हिसाब से रहते हो, तब जाके 54,000 3 साल के अंदर सेव होंगे मिनिमम वेज पे। अगर इससे थोड़ा भी ज़्यादा आप कमाते हो, थोड़ा भी अगर आप लोग अपने फालतू के खर्चों को बैलेंस आउट करते हो, तो पैसा 54,000, एक्चुअली 54 नहीं, थोड़ा ज़्यादा आएगा, बिकॉज इसके ऊपर टैक्स भी वापस मिलेगा। जो 8,000 आप लोगों ने FHSA में डाले, जब आप लोग टैक्स फाइलिंग करते हो थोड़ा बहुत उसका भी मिलेगा। चलो ना, 54 के अलावा हम लोग पकड़ लेते हैं 56, 57 पकड़ लेते हैं। $56,000 3 साल के अंदर आप लोग सेव करोगे मिनिमम वेज पे, अगर शेयरिंग में रहते हो, गाड़ी नहीं लेते हो एंड ये सब चीज़ें करते हो, तो इस तरीके का होगा। तो ये फर्स्ट टाइप के लोग थे जिस तरीके से, अगर इस तरीके का आप थिंकिंग रखते हो तो 3 साल के अंदर आपके पास अराउंड क्लोज टू मैक्स 65 पकड़ लो यार, 65,000 आपके पास 3 साल के अंदर पड़े होंगे। जो यहाँ पे आप लोग ओंटारियो के अंदर GTA के अलावा कहीं पे बाहर घर ले सकते हो। बट घर से भी ज़्यादा मैं कहूँगा यार, अपने कोई बिज़नेस में इन्वेस्ट करो या कोई भी तरीके का अपना खुद का कुछ स्टार्ट करो। उससे जो इनकम आती है ना, उससे घर खरीदना, रादर देन पहले ही जो कमाई कर रहे हो उससे घर खरीद रहे हो। बिकॉज रिटर्न जो घर पे मिलेगा वो उतना हैवी नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ जो आप अपना खुद का कुछ करोगे और वो चल गया ना, तो उस पर ज़्यादा रिटर्न कमाओगे। तो ये एक ज़्यादा प्रॉफिट रहता है। ठीक है, तो पहली जो थिंकिंग वाले लोग थे वो ये थे। अब मैं सेकंड थिंकिंग वाले लोगों की बात करता हूँ, जो लोग होते हैं पैसा खर्च के पैसा कमाने वाले लोग। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाहता हूँ इससे, ये पहले आप समझे। पैसा खर्चने का मतलब है कि ये लोग ना 50-50, $100-100 के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, अगर कोई लाइसेंस लेना है तो उसके पीछे $300-400 वो खर्च देंगे, वो लाइसेंस ले लेंगे। बिकॉज उनको पता है एक बार वो लाइसेंस उनके पास आ जाएगा, उनकी वैल्यू एक लेवल के ऊपर चली गई। एक और लाइसेंस के पीछे पैसा खर्च देंगे, उनकी वैल्यू थोड़ी और ऊपर चली गई। तो जितने भी लोग उनके आजू बाजू में काम कर रहे हैं ना, वो लोगों से ज़्यादा आगे भागने का ट्राई करेंगे। येस, नो डाउट, शुरू में कुछ टाइम पीरियड तक ये लोग के बैंक अकाउंट में इतना पैसा नहीं होगा। बट आफ्टर 3 to 4 ईयर्स जब ये एक लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, तब यहाँ पे घंटे का वो 60-70 कमा रहे होंगे। एंड वो आप, ये जो मिनिमम वेज वाला बंदा है ना, वो मैक्सिमम $24-25 घंटे का पहुंचेगा। ये बंदा 70-80 पे खेल रहा होगा 4-5 साल बाद। तो ऑब्वियसली इसने जितना सेविंग किया वो बंदा एक ही साल में इतना टेक ऑफ कर देगा। ठीक है, बिकॉज उसकी इनकम एक ज़्यादा लेवल पे जा चुकी है, आवर्स ज़्यादा मिलते हैं, ओवर टाइम मिलता है, एंड आपको दूसरी कंपनी वाले भी बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा गाइस, सेकंड वाले जो है वैसा बनने का ट्राई करो रादर देन फर्स्ट कैटेगरी में जाना। बिकॉज अगर पैसा नहीं भी दिखेगा तो आप एक लेवल पे
नॉलेज आ जाएगा एक लेवल पे, आप लोग यहाँ पे स्किल सीख लोगे ना, कुछ ऐसे लाइसेंस आपके पास आ जाएंगे ना, तो आगे जाके आप लोग जितना मुंह में मांगोगे ना उतना पैसा आपको देने के लिए रोक बैठेंगे। बिकॉज यार क्या है, कनाडा इज़ ऑल अबाउट लाइसेंसेस। यहाँ पे जितना एक्सपीरियंस एंड जितना लाइसेंस बोलता है ना, उतना कुछ भी नहीं बोलता है। कोई भी फील्ड में आप चले जाओ गाइस, मैकेनिकल का मुझे पता है, मैं दूसरे फील्ड का मुझे आइडिया नहीं है, हमारे में तो लाइसेंस के बिना कुछ भी नहीं होता है। गाड़ी आगे एक स्टेप आगे भी नहीं जाती है, भले ही आपको जितना भी नॉलेज है। बिकॉज लाइसेंस एक ऐसी चीज़ है ना जो दिखाता है कि भाई ओके, ये बंदा ऑथोराइज्ड है ये काम करने के लिए, ये लीगली ये काम कर सकता है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, अगर आपको आता भी है, तो भी आप लोग को वो ऑपरेट नहीं करने देंगे। सो इस तरीके का कामकाज रहता है। मेक श्योर यू ट्राई टू गो इन सेकेंड फील्ड, जो मैंने आप लोग को बताई, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। एंड 2-3 साल के अंदर यार $1,00,000 से भी ज़्यादा इनकम कर दोगे। अगर आप 50-60 एन आवर के ऊपर कमा रहे हो, काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है भाई उस वाले लाइफस्टाइल में। ये लोग गाड़ी भी खरीदते हैं, ये लोग पर्सनल रूम में भी रहते हैं, ये कपड़ों पे, फ़ोन पे, वॉचेस पे, हर चीज़ पे पैसा खर्चते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने वीडियो यार 2 पार्ट में रखी थी, बिकॉज हर टाइप का इंसान होता है, अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग होती है। बिकॉज मेन क्या रहता है कि भाई किसी इंसान के पास इंडिया में पैसा नहीं है, वो यहाँ पे आके थोड़ा कमा रहा है, तो वो बेचारा खर्चने के टाइम पे भी 10-15 बार सोचेगा कि बहुत मुश्किल से मेरे हाथ में आया, अगर ये चला गया तो इसका क्या होगा। एंड इसके साथ साथ ऐसे भी टाइप के लोग होते हैं जो इतना सोचते नहीं है, दे स्पेंड, एंड वो उनको रिटर्न से मतलब रहता है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। सो एनीवेज यार, जिस भी तरीके का आप कंफर्टेबल हो वैसे जाए। बाकी कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन कमेंट करके बताना। थोड़ा भाई अगर सोच समझ के आगे बढ़ते हो ज़िंदगी में तो पैसा बन जाएगा, ठीक है। भले ही हम लोग वीडियोज़ बना के बताएं पैसा आप मतलब इतना नहीं कमा सकते, घर नहीं ले सकते, लेने वाले ले रहे हैं, एंड इतना भी कुछ अभी हुआ नहीं है कि आप नहीं ले सकते इतना ज़्यादा। हाँ, GTA में घर लेना मुश्किल है, बट GTA के बाहर कहीं पे भी आप लोग अगर थोड़ा उसके 100 किलोमीटर या 50-100 किलोमीटर ऊपर नीचे या इधर उबेरी के बाजू उसके ऊपर कहीं जाते हो तो वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा खासा एक ठीक ठाक घर आप ले सकते हो, कुछ $6 लाख या $5 लाख के अंदर, ठीक है। डाउन पेमेंट इतनी 50-60-70 हज़ार दे के डाउन पेमेंट में भी आप घर ले सकते हो, इतना भी कुछ डिफ़िकल्ट हुआ नहीं है। बट जस्ट ये वीडियो इसलिए बनानी थी बिकॉज एक आइडिया मिले जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि भाई ओके, मिनिमम वेज पे भी आप लोग काम करके पैसा कमा सकते हो। एंड एक और चीज़, ये तो मैंने सिर्फ 1% की बात करी, अकेले रहते हो तो। अगर आपकी वाइफ है, वाइफ भी आपके जितना कमा रही है, तो इनकम डबल हो गई। खर्चे भी थोड़े बढ़ गए बट इनकम डबल हो गई, इससे सेविंग ज़्यादा होगा। एंड जो 3 साल मैंने बोला है, वही 2 साल के अंदर अंदर वो चीज़ें जो मैंने बोला है वो ऑक्यूपाई हो जाएगा। जो पैसा आपको 2-3 साल में बोला है, वो पैसा 2 साल में आप इकट्ठा कर जाओगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार आप लोग को वीडियो कैसा लगा, बिकॉज आई थिंक ये वे में थोड़ा सोचना भी ज़रूरी है। खाली कनाडा में प्रॉब्लम है, ये है, वो तो ठीक है भाई, बट अगर आप लोग अपनी फील्ड में काम करते हो, अगर फील्ड जॉब नहीं भी मिलती है, तो एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि आप करते क्या हो एंड वो फील्ड में आप कितने आगे जाओगे, वो ज़्यादा मैटर करता है। बिकॉज मेरे को यहाँ पे ना थोड़ा फील्ड जॉब का भी थोड़ा हवा में ज़्यादा चल रहा है कि आप अपनी फील्ड जॉब करें, ये करे वो करे। देखो यार, आपको जहाँ पैसा ज़्यादा मिलता है वो करो, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट वो लीगल एंड वो आपके स्टेटस के हिसाब से अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इतना ही मैं कह रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें भाई कनाडा में बहुत तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। आप देखें यहाँ पे आके फिगर आउट करें किस तरीके से कमाना है, बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है एंड उसमें हम ज़्यादा जाएंगे नहीं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।